रात के 1 बजे कौन था? दीदी वो रात को खाने का डिलीवरी मंगाया था, वही था। रात के 1 बजे टाइम है किसी को बुलाने का? दीदी ऑर्डर किया था तो घर पे ही तो आएगा खाना देने के लिए। तो रात को 1 बजे आएगा वो। अब कोई आए उसे बोल दियो भारी रख देगा, हमारी नींद टूट जाती है। बाहर तो दीदी कुत्ते घूमते हैं, वो मुंह मार देंगे। तो जरूरत ही क्या पड़ी है रात को 1 बजे मंगाने की? ठीक है। और ये पौधे मैं डालती हूँ अभी। क्या हुआ? रो क्यों रही है? इनका रोज का ड्रामा है क्या ये? किराएदार है तो कुचल दो, कुछ बोले तो भगा दो। क्या बोली वो? कल खाना मंगाया था ना रात को, उसी के लिए कह रही थी कि रात को खाना मत मंगाया करो, आँख खुल जाती है। और जब इनकी खुद की 2-2, 3-3 बजे तक डिलीवरी आती है, जब हमारी आँख नहीं खुलती। उनका घर है ये, वो तो बोलेंगे ही। ठीक है फिर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। जब उसे इतनी प्रॉब्लम थी किराएदारों से, तो उसने यहाँ पे किराएदार रखा ही क्यों? कहीं और का सोच के यहाँ आए थे, अब कहाँ जाएंगे? पर मुझे यहाँ पे नहीं रहना है इसके साथ। जितनी बार भी दिखती है ना, उतनी बार कुछ ना कुछ सुना देती है, हर चीज का टोंट मारती रहती है। जब हमारा खुद का घर होगा ना, तो हम चाहे जितने बजे भी ऑर्डर करें और कितना ही मर्जी गेट खटखटा लेंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। चलो ना प्लीज, पता करके आते हैं, चलो ना। चलने की जरूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ उससे। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, कैसे याद किया? भाई मुझे घर लेना है, उसी के रिगार्डिंग बात करनी थी तुमसे। हाँ तो बताइए, सेल परचेज चाहिए, कोटेशन चाहिए? कोटेशन चाहिए। हाँ भैया, आपसे घर के रिगार्डिंग ही आपसे बात करनी थी। हाँ तो बताइए, कितना गज चाहिए? 50 गज, 100 गज, 200 गज? बजट बताइए अपना। बजट तो अभी सोचा नहीं है, आप ही बता दो कितने तक का पड़ जाएगा। लोन कराओगे या कैश? लोन ही कराएंगे भाई। तो एक घर है अपने पास 100 गज का, 3 BHK का। मार्केट प्राइस है 1,40 लाख। अगर आप 40 लाख डाउन पेमेंट करवा देते हो तो 1 करोड़ पर बैंक लगाएगी आपका 10% चार्ज, तो ये हो जाता है 2 करोड़। 2 करोड़ यानी 20 साल का आपका लगाएंगे तो पर मंथ हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है सर। घर खरीदने आए हो, महंगा तो होगा ही। कोई छोटा सा नहीं होगा 50 गज तक का? 50 गज का भी मिल जाएगा, यही करीब 70-75 का। अगर डाउन पेमेंट कराओगे तो वही आपका 10% का चार्ज लगेगा, तो वही डबल पड़ जाएगा आपको, सेम ही है। अच्छा, अगर हम जमीन ले तो एक बार जमीन का भी बता दो। जमीन चाहिए? जमीन अगर आप ले रहे हो 100 गज, तो उसका रेट चल रहा है 50,000 रुपये गज, तो आपका हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख 10% का इंटरेस्ट मान लो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसा भी मेरा प्लान होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। ठीक है भाई। ऐसे हम क्या कोई भी घर नहीं ले पाएगा? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने की किस्त है। 40,000 रुपए तुम पूरे नहीं कमाते एक महीने में। लूट मचा रखे हैं इन्होंने। चलो कहीं और चल के पता करते हैं। चलो। कहाँ चल दिए तुम दोनों बंठन के? और ये घर के क्या हालत कर रखे है तुम दोनों ने? किराएदार हो तो क्या हुआ, साफ सफाई नहीं करनी होती? गंद मचा के रख रखा है पूरा घर का। रात भर तुम आते रहते हो, 1-1, 2-2 बजे तुम्हारे पार्सल आते रहते हैं। रहना है तो ढंग से रहो, वरना घर से बाहर कर दूंगी मैं। हाँ मैडम, कहाँ चल दिए? तो एक काम करो, पहले मेरा दूध लेना, मुझे किसी काम से जाना है, उसके बाद जाना जहाँ जाना है आपको। और हाँ, दूध फटना नहीं चाहिए। हेलो सारा, नीचे आ। नीचे नीचे क्यों आना है? मुझे बहुत सारे काम है। अरे एक बार आ तो नीचे। सम्राट, मुझे बहुत सारे काम है यार।
अरे काम बाद में कर लेना, नीचे आ जल्दी। ठीक है, आ रही हूँ। अरे वाह, तो बहुत प्यारी गाड़ी है। किसकी लेके आए हो? अरे बैठ ना तू। पहले बताओगे किसकी लेके आए हो? ये मोहन सर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट में दी है, अभी कल ही आई है। अरे वाह यार। चल बैठ, घुमा के ला तुझे। कैसी लग रही है? ये तो पिछली वाली से भी बहुत बड़ी लग रही है। कपिल सर की वाइफ हमेशा उनसे कहती रहती थी मुझे गाड़ी दिलाओ, मुझे गाड़ी दिलाओ। फिर क्या, कपिल सर ने कल ही दिला दी उनको। पता है कितने की है? पूरे 12 लाख रुपए की है। सही है यार, इन लोगों के लिए तो 12 लाख भी 12,000 जैसे होते होंगे। भगवान भी ना, जिनके पास होता है उन्हें ही देता रहता है, और जिनके पास नहीं होता उन्हें कुछ नहीं देता। बात तो तू सही कह रही है। और तुझे पता है, मैडम को गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। उनको कहीं जाना होता है तो मैं लेके जाता हूँ उनको। सही है यार। यार मुझे भी एक गाड़ी लेनी है। नहीं, पहले हम मकान लेंगे। यार, मकान भी नहीं है अपने पास। कभी कभी मुझे लगता है ना कि टाका डाल दूं और सब कुछ खरीद लूं। टाका डालने की जरूरत नहीं है, हम मेहनत से ही ले लेंगे। हाँ यार, देखो मेरा टाइम कब आता है, गाड़ी घर खरीद पाता हूँ मैं। चल तेरी सेल्फी ले लेता हूँ मैं। जी मैडम, ठीक है, बस आ गया मैं। ओके, चलो मैडम को कहीं जाना है, उनको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। हाँ जी मैडम, कहाँ चलना है? ये लो। ये किस लिए मैडम? तुम समझदार हो, समझ जाओगे। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ ले चलो। ओके मैडम। साहब का फोन आए तो कह देना मैं मॉल में हूँ। मैडम इस आदमी के साथ होटल में, वो भी ओयो? ये क्या मामला है भाई? तो कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। और मेम साहब? हाँ, वो भी ठीक है, कुछ छोड़ आया। सही है यार, आज तो वो बहुत खुश होंगी। ऐसी बीवी ना हर किसी की हो। तुम्हारे साहब कितने लकी है ना, उनको इतनी अच्छी बीवी मिली है। और वो भी कितनी लकी है कि उसे ऐसा पति मिला है। अच्छा, तुम खाना खाओगे? मैं तो चाहूंगा कि ऐसी बीवी किसी को ना मिले। हाँ तो फाइल रेडी करके वहाँ टेबल पर रख दियो, मैं अभी पहुँचता हूँ। ठीक है। अरे ये तो सारा लग रही है। सारा, ये
क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। हाँ, वो कपिल ने मुझे धोखा दे दिया। मैं तुमसे डिवोर्स भी लूंगी और एलिमनी के पैसे भी। रोक सको तो रोक लो। वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ, तुम किसी और से प्यार करती हो ना? ये सारी चीज़ें तुम उसी के लिए कर रही हो ना? हाँ, करती हूँ मैं किसी और से प्यार। जब मैं कोर्ट में तुमसे डिवोर्स के पेपर और एलिमनी मांगूंगी ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लॉ है। तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो सोचा तुमसे शादी करके तुमसे पैसे ऐंठ लूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आ गए ना लाइन पे। तुम चाहो तो मुझे मंथली 6 लाख रुपए दे सकते हो, लेकिन अगर 3 करोड़ रुपए एक साथ दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब तुमने मेरे प्यार को पैसों से तोल ही दिया है तो दे दूंगा मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए। लेकिन हाँ, आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ये जो सारी बातें हैं ना, बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हें पता है सारा, पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है, और तुमने इस पवित्र रिश्ते को पैसों के ब्याह पर तोल दिया है। तुम्हें पता भी नहीं है, अगर लोगों को ये बात पता भी चलेगी ना, तो लोग शादी के नाम से डरने लगेंगे। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे 3 करोड़ रुपए। हाँ हाँ, ठीक है, डन। हेलो। हाँ बेबी। हाँ, मैंने सारी पैकिंग कर दिया, और सुनो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। और मैं अकेली नहीं आ रही, 2-3 करोड़ रुपए लेके आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी पैकिंग कर लूँ, फिर निकलती हूँ। ठीक है, बाय, लव यू। पर मैंने 3 करोड़ रुपए भी तो दिए थे ना तुम्हें? हाँ, 3 करोड़ रुपए तो तुमने मुझे दिए थे, लेकिन वो सारे कपिल ने दारू जुए सब खराब कर दिया। ठीक है कपिल, तुम फिर से जुए में 10 लाख रुपए हार गए। तेरे को क्या मतलब, मैं चाहे कितने भी उड़ाऊं? पर ऐसे तो हम रोड पे आ जाएंगे ना। देख तू ना मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, चाहे जुए में हारूं चाहे जीतूं। कपिल, अब तक तुम पूरे 3 करोड़ रुपए गवा चुके हो। तेरे 3 करोड़ के ना मैं 30 करोड़ बना दूंगा। आई बात समझ? अब निकल जा, खड़ी क्यों है? जिस तरह से मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करी और सिर्फ तुमसे पैसों के लिए प्यार किया, वही सेम चीज मेरे साथ हुई। उसने भी मेरे से नहीं, मेरे पैसों से प्यार किया। और देखो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, आज वही मेरे साथ हो गया। अरे तो उसने सारे पैसे थोड़ी ना उड़ा दिए होंगे, कुछ पैसे तो बचे होंगे ना तुम्हारे पास। उससे कोई काम शुरू कर लेती, छोड़ के चली जाती उसे। कहाँ भागती मैं उसे छोड़कर? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था बॉबी। उसके पास मेरे सारे बैंक के एक्सेस थे, सब कुछ ले लिया उसने मुझसे। सारा, मैंने सिर्फ सुना था कि समय का पहिया ना घूमता जरूर है, और जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता जरूर है, और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। बॉबी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें अब कोई एतराज ना हो तो क्या हम दोनों एक साथ फिर से रह सकते हैं? काश मैं तुम्हें हाँ बोल पाता, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हुआ था ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक टाइम पे तुम तो मेरी पत्नी रही हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरा दिल आज भी धड़कता है तुम्हारे लिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ कोई ना कोई काम मिल जाएगा तुम्हारे लिए। बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। चलता हूँ।